and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. Friends, आज का वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स लेसन का पार्ट 8। ये है क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एंथैल्पी के बारे में। यस, एकदम नया टर्म है, तो चलिए जानते हैं क्या है एंथैल्पी और कैसे इसको फाइंड करें। तो एंथैल्पी जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एंथैल्पी है क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। एक्चुअली में अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में, वहाँ पर हमेशा हमने एक कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी, यानी कि कोई हमने क्लोज्ड कंटेनर लिया हुआ था, इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम था, वहाँ पर हम प्रोसेस कर रहे थे। या फिर हम आइसोथर्मल प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, यानी कि टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट था, तो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस करी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेसेस करी और बहुत सारे इक्वेशंस बनाए, लेकिन कभी प्रेशर की बात ही नहीं की गई। क्या होगा जब प्रेशर कांस्टेंट हो। यस, डे टू डे लाइफ में या फिर लैब्स में जब हम भी काम करते हैं तो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब्स होती है, उन पे लिड तो होते नहीं, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता। और टेम्परेचर भी, हम कभी टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, कभी उसको कूल डाउन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होता। कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट होता है प्रेशर, जो कि होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा। तो अब जब प्रेशर कांस्टेंट किया जाएगा तो इक्वेशन जो है हमारी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन थी, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा और वहाँ से एक नया थर्मोडायनेमिक टर्म आएगा हमारे पास, एंथैल्पी। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करना है। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसमें ही हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल चेंज करेंगे और अपना एंथैल्पी का टर्म निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर Q, जो कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, इसको हम लिखेंगे QP, यानी कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, और W है हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम, सो ये हो जाएगा माइनस P डेल्टा V। सब्स्टिट्यूट करिए इसको, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू QP माइनस P डेल्टा V। अब डेल्टा U को हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस P, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं डेल्टा V को। यस, अब इसको रीअरेंज करिए तो हमारे पास आएगा QP इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1। अब 2 वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे, 1 वाले टर्म को एक तरफ लाएंगे, तो हमारा बनेगा U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, और ये हमारा है PQ के बराबर। अब देखिए यहाँ पर जो ये टर्म आ रहा है U प्लस PV, इसी को हम अब कहेंगे एंथैल्पी H, और यहीं से हमें एक नया थर्मोडायनेमिक टर्म मिल गया है एंथैल्पी, जो कि बराबर होता है U प्लस PV के। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें अपनी इक्वेशन में, तो हो जाएगा QP इज इक्वल टू, अब U2 प्लस PV2 को लिखेंगे H2 माइनस U1 प्लस PV1 को लिखेंगे हम H1। करेक्टली वी कैन राइट दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू डेल्टा H लिख सकते हैं। इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। समझ में आ गई बात। थर्मोडायनेमिक्स टर्म जो एक नया यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसे ही हमने एंथैल्पी बोला है। और अब चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। एंथैल्पी H is a state function because it depends on internal energy, pressure and volume
क्योंकि हमने देख लिया है H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ऑल आर स्टेट फंक्शन, सो दैट H को भी हम स्टेट फंक्शन मानेंगे। सो H इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, नाउ हमने पहले पढ़ रखा है Q जो होता है, Q मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमारा पाथ फंक्शन था। लेकिन अब क्योंकि डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी हमने यहाँ पर शो कर दिया है, इसका मतलब क्यू पी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, ये हो गया हमारा स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि QP। ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। अब चलिए थोड़ा सा चेंज और करते हैं। हमने पढ़ा है H इज इक्वल टू U प्लस पी वी, तो अगर हम इसको डेल्टा H करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा पी वी, करेक्ट आ जाएगा। लेकिन हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, सो सिंस P इज कांस्टेंट, तो डेल्टा P का टर्म हट जाएगा, ओनली P बचेगा, क्योंकि P1 P2 तो है ही नहीं, तो यहाँ पर डेल्टा P की जगह P आ जाएगा। और हम लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये हमारा हो गया चेंज इन एंथैल्पी का एक फॉर्मूला, करेक्ट। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब जानते हैं इसके साइन कन्वेंशंस के बारे में। साइंस की जरूरत कब पड़ेगी, जब हम न्यूमेरिकल्स अप्लाई करेंगे, तब वहां पर हमें जानना पड़ेगा कि इसमें साइन कौन सा लगाना है। तो देख लेते हैं कब होगा, एंथैल्पी इज नेगेटिव। कब हम नेगेटिव लेंगे, फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब जिसमें कि हीट निकल रही है, व्हाइल द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, हीट बाहर आ रही है। तो जब हीट बाहर निकल रही है, इसका मतलब कि सिस्टम की हीट कम हो जाएगी। सिस्टम की हीट कम हो रही है यानी कि नेगेटिव हो रहा है, तो एंथैल्पी यहाँ पर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नाउ एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है यानी कि इंटरनल हीट बढ़ेगी, तो बढ़ना मीन्स पॉजिटिव साइन हम मानेंगे और यहाँ पर एंथैल्पी को पॉजिटिव ही लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको डीप जाते हैं। अब सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात जब की गई तो उसमें एंथैल्पी देखा गया, तो हमको क्या मिला कि जब हम कोई रिएक्शन हो रहा है सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड, तो हम देखते हैं कि वॉल्यूम चेंज बहुत कम होता है। ओके, तो हम यहाँ पर क्योंकि हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, अब वॉल्यूम चेंज जो है वो निग्लेजिबल है, बहुत ही कम है, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, P डेल्टा V पूरा का पूरा हम इग्नोर कर देंगे और हमारे पास बचेगा क्या, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी बराबर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सॉलिड्स की रिएक्शंस हो रही हैं, लिक्विड्स की रिएक्शंस हो रही हैं, तो हमारा वहां पर जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वही चेंज इन एंथैल्पी ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये अप्लाइड होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब ये तो सॉलिड लिक्विड की बात हो गई है, लेकिन गैसेस में क्या होता है, थोड़ा सा भी चेंज हुआ वॉल्यूम में तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होता है। ठीक है, वॉल्यूम चेंज ड्रास्टिक होगा गैसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल चेंज करेंगे इसमें फिर से। तो समझ लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें गैस A रिएक्टेंट है और गैस B हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब रिएक्टेंट भी गैसेस हैं, प्रोडक्ट भी गैसेस हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तब हम चेंज इन एंथैल्पी निकालने जा रहे हैं। तो सपोज करिए टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज रिएक्टेंट, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं और गैस रिएक्टेंट है तो VA मान लें।
वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट हम VB मान लें। उसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट हम मान लें स्मॉल n(a) एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट हम मान लें NB। चलिए देखते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आइडियल गैस लॉ क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इसको याद रखिएगा, PV इज इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस। तो अब हम इस इक्वेशन में हम अपनी वैल्यूज रखें तो रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा? PVA इज इक्वल टू NART और प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा PVB इज इक्वल टू NBRT। अब दोनों इक्वेशंस को मिक्स करें तो क्या बनेगा हमारे पास? PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NBRT माइनस NART। चलिए थोड़ा रीअरेंज करते हैं। VB माइनस VA इज इक्वल टू NB माइनस NA लिख सकते हैं RT। अब देखिए VB माइनस VA को हम डेल्टा V लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। NB माइनस NA को हम डेल्टा N लिखेंगे और RT बचा हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गई, इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ते, हम इसको मेंशन करते हैं। आपने बुक्स में देखा होगा डेल्टा NGRT लिखा हुआ है। यहाँ पर G कुछ नहीं है, G बस ये हमें याद दिलाने के लिए है कि ये इक्वेशन गैसेस पे अप्लाइड है, ओनली फॉर गैसेस। सो ये G डिनोट्स द गैस ओनली, नथिंग एल्स। चलिए अब हम ये P डेल्टा V की वैल्यू हम अपने एंथैल्पी वाले फॉर्मूले में रिप्लेस करें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V हमें पता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT हम लिख सकते हैं। और यहीं से हमें एक नया फॉर्मूला मिलता है एंथैल्पी के लिए, और ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा, मैंने पहले ही बताया, ऐसी रिएक्शन जिसमें गैस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों गैसेस हैं, केवल गैसेस फॉर्म की बात हो रही है, तब हम ये वाला एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से लिख दूँ, फॉर गैसेस ओनली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, जहाँ पर डेल्टा NG क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ओनली। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। होप आपको समझ आया होगा एंथैल्पी क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या क्या वेरिएशंस आते हैं। सो फ्रेंड्स, फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत है, आगे हमें न्यूमेरिकल्स करते समय काम आएंगे। सो फ्रेंड, टिल देन पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।